जब जब मैंने ठाना है तब तब अपने शत्रु को अपने सम्मान में झुकने को विवश किया है। वो मेरी वीरता की कहानी भी उसी सम्मान से कहे जैसे वो खुद पर गर्व करता है। ऊपर की ये दो पंक्तियां भारत देश की बहुजन वीरांगनाओं के नाम समर्पित है। नमस्कार, रैशनल वुमेन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह चैनल भारतीय संविधान के मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51(a) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत बोलने तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। यह चैनल संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैली कुरीतियों, असमानताओं, अंधविश्वास और भेदभाव जैसी सामाजिक भावनाओं और कुरीतियों के प्रति आम जनता में जागरूकता लाना चाहता है तथा उन्हें तर्क और वैज्ञानिक आधार पर अपनी सोच बनाने की प्रेरणा देता है। रैशनल इस चैनल का उद्देश्य किसी भी प्रकार से और किसी भी आधार पर किसी की भी भावना को आहत करना नहीं है, बस आम जनता में तर्क और वैज्ञानिक सोच को जागरूक और विकसित करना है। आज का हमारा विषय है उदा देवी पासी, जो भारत की महान दलित क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थीं। उदा देवी पासी पासी समुदाय की महिला थीं और वे लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की महिला सेना में कार्यरत थीं। उदा देवी अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थी। वाजिद अली शाह दौरे वली अहदी में परी खाना की स्थापना के कारण लगातार विवादों में बने रहे और अंग्रेजों की आंखों में खटकते रहे। अंग्रेजों को डर था कि नवाब कहीं एक नई सेना का गठन न कर दे। अंग्रेज अधिकारी सदा ही उन्हें चेताते रहते थे कि वे नई फौज का गठन न करें, परंतु नवाब वाजिद अली शाह रंगीले मिजाज के थे। उन्होंने अपनी बेगमों के सुरक्षा के लिए महिला दस्ते का गठन किया। नवाब वाजिद अली शाह ने इमारतों, बागों, संगीत आदि के नाम के तहत अपनी सेना का नाम रखा, और फूलों के रंगों के आधार पर उनका नाम रखा और उनकी वर्दी का कलर रखा। उनकी बहुरंगी विविधता और आकर्षण का वैभव थी यही से गुलाबी, दाऊदी, अब्बासी, जाफरी जैसे फूलों का नाम दिया और फूलों के रंग के अनुरूप ही अपनी महिला पलटन का रंग भी निर्धारित किया। परी महल बनी मुंह लगी बेगम सिकंदर महल को खातून दस्ते का रिसालादार बनाया तथा वाजिद अली शाह ने अपनी कुछ बेगमों को भी सैनिक प्रशिक्षण दिया और इन साथ में अपनी कुछ दासियों को भी सैनिक प्रशिक्षण। इन्हीं में उदा देवी पासी भी थीं। जब वाजिद अली शाह अवध के नवाब बने तब उन्होंने महिला दस्ते का खंडन करते हुए महिला फौजियों का एक गठन किया तथा उन्हें उस फौजी दस्ते में फुर्तीली और हर तरह से योग्य महिलाओं की आवश्यकता थी। इन्हीं में उदा देवी पासी भी थीं। उदा देवी पासी के पति मक्का पासी वाजिद अली शाह की सेना में पहले से ही फौजी नियुक्त थे। जब वाजिद अली शाह ने महिला दस्ते के गठन के लिए भर्ती निकाली तब उदा देवी पासी भी इस भर्ती में भर्ती हुई और उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते में शामिल होकर सैन्य प्रशिक्षण लिया और बेगमों की सुरक्षा में लग गईं। परंतु इस महिला दस्ते की वर्दी का रंग काला था तथा उन्होंने शांति काल में बेगमों और शाही परिवार की सुरक्षा करना, युद्ध काल में अपने शासक के कंधों से कंधे मिलाकर युद्ध करना था। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1857 के संग्राम में नवाब को निष्कासित करके कलकत्ता भेज दिया। इस मौके पर बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली और नेतृत्व किया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित करने के बाद लखनऊ की घेराबंदी और तेज कर दी। दूसरी तरफ कुछ अंग्रेज सैनिक अवध की सिकंदराबाद की ओर कब्जा करने के उद्देश्य से तेजी से बढ़ने लगे। सिकंदर बाग अवध के सैनिकों की शरण स्थली और विश्राम स्थली था। इस समय अवध के 2000 सैनिक विश्राम अवस्था में थे।
अंग्रेज सैनिकों ने इन 2000 सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी। जब इस हत्याकांड की सूचना कानपुर में उदा देवी पासी को मिली तो वे तुरंत कानपुर से अवध आ गईं और उन्होंने अपने पति की शहादत का बदला लेने की ठानी। उदा देवी पासी ने बिना समय गंवाए पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण की और कुछ गोला बारूद, बंदूक और कुछ गोलियां लेकर के सिकंदर बाग में स्थित पीपल के पेड़ में छिप गईं और कानपुर से काल्विन के नेतृत्व में आई सेना के 36 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब इस बात की सूचना काल्विन को मिली कि उसके 32 से 36 सैनिक मार दिए गए हैं तो वह स्वयं उस स्थान पर आया और उसने चारों तरफ देखा कि गोलियां कहाँ से दागी जा रही। उसकी नज़र पीपल के पेड़ में छिपी उदा देवी पासी की पर पड़ी, जो मर्दाना वेशभूषा में पीपल के पेड़ में छिपकर गोलियां दाग रही थी। इस समय तक उदा देवी पासी की गोलियां और गोला बारूद भी खत्म हो चुके थे। अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोलियां दागी और गोली लगने से 16 नवंबर 1857 को उदा देवी पासी वीर गति को प्राप्त हुई। जब काल्विन कैम्पबेल ने उनकी जैकेट हटाकर देखा तो वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उस मर्दाना वेशभूषा में एक दलित महिला क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी। उनके इस अदम्य साहस और वीरता को देखकर उसने उदा देवी पासी को हैट उतारकर और झुककर श्रद्धांजलि दी। इस घटना को लेख लंदन टाइम्स के संवाददाता विलियम हावर्ड रसेल ने समाचारों का जो डिस्पैच लंदन भेजा था उसमें भी किया है। उन्होंने लिखा कि पुरुष वेशभूषा में एक औरत द्वारा पीपल के पेड़ से गोलियां चलाने तथा अंग्रेज सेना को भारी क्षति पहुंचाने का समाचार प्रमुखता से छापा। कार्ल मार्क्स ने भी लंदन टाइम्स में छपी खबरों के आधार पर अपनी टिप्पणी में इस घटना को प्रमुख स्थान दिया। कैसी विडंबना है कि भारत में एक महिला सैनिक वीरता को प्राप्त हो गई और उन्होंने सन 1857 के क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, परंतु न ही प्रदेश सरकार ने न ही केंद्र सरकार ने आज तक उनके अदम्य साहस की चर्चा भारत के शिक्षा नमन है ऐसी वीरांगनाओं का जिनको इतिहास ने भुला दिया, परंतु दलित जनमानस के मन में आज भी ये जीवित हैं। नमन है ऐसे महान योद्धाओं का जिनको इतिहास ने और तत्कालीन सरकारों ने भुला दिया, परंतु छोटे छोटे लोग किस्से कहानियों में आज भी उन्हें याद रखा जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपको उदा देवी पासी की संदर्भ में कुछ सूचनाएं भेजी ये पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। और पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया गया।